अजीब हुआ। आज ज़ेकन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी और नेफी की बेटी बनना चाहूंगी। सच कहूँ तो मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, पर मैं खुश थी। जब से मैं इस रहस्यों से भरे किले में रहने लगी हूँ, एक चीज है जो मैं समझ चुकी हूँ, वो ये कि जो सुकून मुझे यहाँ रहने के बाद महसूस हो रहा है वो और कुछ नहीं, इनका प्यार है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ रहना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब ज़ेकन मेरी तारीफ करता है और जब नेफी मुझे गले से लगाकर दुलार करती है। वो सारी बातें भी जो ज़ेकन मुझे सिखाता है और नेफी का खाना भी। मुझे यहाँ की हर एक चीज पसंद है, पर लगता है इस तरह तो मेरी बदला लेने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। मैं इन दोनों के साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, पर क्या इसके लिए मुझे अपने बदले को भूलना होगा? नहीं, मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हो सकती। तुम दोनों मुझे माफ कर देना, पर मैं यहाँ और नहीं रह सकती। और इस आखिरी बात के साथ खत्म होती है विलेफर की जांच पड़ताल। थैंक यू सो मच ज़ेकन, मुझे अपनी बेटी बनाने के बारे में सोचने के लिए। मेरे इस फैसले के बाद भी मुझे पता है आप मेरा इंतजार करेंगे, इसलिए थैंक यू सो मच।運命的な出会いなんて信じる理由がないなんて君を前にしたらもう言えない瞬きですらもったいない胸の高鳴りがうるさくて一目惚れがどうにもわからない愛しい君を助けてやりたいから笑った顔を見てみたいだからほら不器用な言葉しか言えない俺だけが誰か超えたらもっとうまく伝えたいな愛を伝えたいのにわからない I promise forever and ever その手その目だけ別な描けたもんじゃない声の会話何なんだ今だ言えず感じたままにわからない愛をडीमन का किला। इस किले के अंदर मुझे इतनी ताकत मिल जाएगी जिससे मैं सेक्रेट स्वॉर्ड के मालिक को ढूंढ पाऊंगी। ज़ेकन ने इस जगह को मेरे मुताबिक ढाल दिया था ताकि मैं अंदर जा सकूं। अगर मैं यहाँ से बिना बताए कुछ भी लेती हूँ तो ये एक तरह से धोखा होगा, लेकिन मुझे ताकतवर बनना ही होगा। ओह, यकीन नहीं होता कि यहाँ किसी आर्च डीमन का किला हो सकता है। क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? ये मैं तो सेक्रेट स्वॉर्ड। तो वो हत्यारे तुम हो। तुम कौन हो बच्ची? मुझे नहीं लगता कि तुमसे मैं पहले कभी मिल चुका हूँ। मुझे पता होना चाहिए था कि बिना तैयारी के मैं लड़
जानता हूँ कि तुम बड़ी हो गई और तुम्हें अब भी बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, तो तू मेरा वार रोक सकता है? क्या बात है? ज़ेकन, तुम यहाँ क्या? मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी, इसलिए मैंने मेरे एक जरिए का इस्तेमाल किया। इस बार तुझे यहाँ ले आया हूँ, लेकिन इसकी आदत नहीं डालना। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुम आए। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़ेकन, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ मैं वक्त रहते आ गया। लॉर्ड ज़ेकन, पर ठीक तो है ना? हाँ, बस एक छोटा सा काम निपटा के जल्द ही आते हैं। हमारा इंतजार करना नेफी। जैसा आप कहें। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि कोई गलत कदम उठाने की सोचना भी मत। जादूगर कब से ऐरे गैरों की हिफाजत करने लगे? ये कोई ऐरी गैरी नहीं, ये लड़की मेरी बेटी है, समझे? हाँ? ये तेरी बेटी है? ऐसा क्या? तब तो दोनों को ही खत्म करना होगा। सुनो फर, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। ना चाहकर भी मुझे लड़ना होगा, और रही बात मरने की तो मेरा आज मूड नहीं है। प्रकट हो सेक्रेड सोर्ड मेटाट्रॉन। मेरी तंत्र विद्या नाकाम हो रही है। ये तलवार पहले भी शुद्धिकरण ज्वाला की मदद से एक आर्च डीमन की सभी तंत्र विद्या को खत्म कर चुकी है। ये ताकत सच्चा सेक्रेड सोर्ड का मालिक ही काबू कर सकता है। अरे यार, ये आदमी आखिर चीज क्या है? ज़ेकन, तुमने इसे लड़ने के लिए आकर ललकारा ही क्यों? तुम्हें शायद याद हो, मैंने कहा था कि बदला कैसे लिया जाता है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अपने दुश्मनों को ललकार कर उन्हें हराने का मजा ही कुछ और है। ये उन्हें मायूस करने का बेहद अच्छा तरीका है। ये तंत्र विद्या आखिर चूक क्यों नहीं रही? सीक्रेट सोर्ड पहले भी मेरे जादू को तोड़ने की कोशिश कर चुकी है, इसलिए मैंने आज डीमन माचोस्टास के जादू को सीखा और अपने लिए एक नया जादुई चक्र तैयार किया। ये तंत्र विद्या आसपास मौजूद हर चीज से अंदरूनी शक्ति लगातार खींचती रहती है ताकि खुद को बनाए रख सके। तुम्हारी ये शुद्धिकरण ज्वाला इस तंत्र विद्या का तोड़ नहीं निकाल सकती। स्वर्ग का तराजू, ये नाम इसके लिए सही रहेगा ना? ओहो, क्या बात है, तुम अभी अपनी तलवार उठा पा रहे हो? कोई और होता तो इस बार से अपना हाथ ही खो देता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो। लगता है तलवार का बैंड बच गया। लगता है ये तलवार दिखावा करने के लिए तो ठीक है, पर इसके दम पर जीत पाना नामुमकिन है। अभिषेक, चिल्ली घमंड करना बंद करो, जल्दी उसे खत्म कर। मैंने तुझे पहले भी बताया था। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा यकीन है। अब क्योंकि शुद्धिकरण ज्वाला बुझ चुकी है, मैं अपनी बाकी तंत्र विद्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसी चीजें पसंद हैं। लगता है अब वो उठ नहीं पाएंगे। वो एंजेलिक नाइट है, कोई जादूगर तो नहीं। हाँ, जानता हूँ उनके पास कवच है, पर फिर भी इतने ताकतवर और जानलेवा वार के आगे कोई भी घुटने टेक देगा। अच्छा, ऐसा क्यों? वैसे तुम काफी ताकतवर हो। ये बुढ़ाओ आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है? नेफी, ज़ेकन कहाँ है? जल्दी बताओ। इस जादुई द्वार से फर कहीं चली गई है। लॉर्ड ज़ेकन और उनके दोस्त बारबटोस उसे वापस लाने गए हैं। अच्छा, फर ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन लॉर्ड ज़ेकन ने कहा वो फर को किसी हमलावर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
तब तो मुझे भी वहां जाना होगा। वैसे भी फर के घर छोड़कर जाने की वजह तो मैं ही हूँ। मुझे जाना ही चाहिए। पर जाकर करूंगी क्या? फिलहाल चर्च भी मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, तो क्या इस वजह से मुझे जादूगरों की तरफ हो जाना चाहिए? ये तो खुद गर्ज होना हुआ। मिस चेस्टर, आप ठीक तो है ना? क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहती? लॉर्ड ज़ेकन ने मुझे यहीं इंतजार करने को कहा है। हो सकता है इस बात को कहने का ये सही समय ना हो, पर मुझे कभी कभी तुमसे जलन होती है। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी आपसे जलन होती है। तुम भला मुझसे क्यों? क्योंकि आप लॉर्ड ज़ेकन का साथ देने उनके पास जा सकती हैं। हाँ? ये बात अलग है कि वो खुद ही बहुत ताकतवर हैं और शायद उन्हें मदद की जरूरत भी ना हो। फिर भी अगर इस वक्त मैं उनके साथ खड़ी रहती तो। पर मैं तो उसकी दुश्मन हूँ। अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो तुम्हें उसके ऑर्डर्स को नजरअंदाज करके। ऐसा नहीं कर सकती। और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है यहीं रहकर उनका इंतजार करना। तुम दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया, उसके बाद तुम्हें अपना दुश्मन कहना बेवकूफी होगी। सही कहा। और हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, अगर मैं भी मदद कर सकती तो जरूर करती, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक एंजेलिक नाइट हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। जहर दिए जाने के बाद से मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ। मैं इसी सोच में बड़ी हूँ कि मेरी सोच का अब क्या मकसद रह गया है। हाँ। मैं ज़ेकन के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ना नहीं चाहती थी। मैं उसके साथ रहकर उसके लिए लड़ना चाहती थी। तो अब आप जानती हैं आपको क्या करना है। जब हमने पहली बार बात की थी तब आपने कहा था कि लॉर्ड ज़ेकन को पहली बार देखकर आपको लगा कि वो बहुत अकेले हैं। उस वक्त मुझे आपसे काफी जलन हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो लॉर्ड ज़ेकन को अच्छे से समझ सकती हूँ। पर एक तरह से मैं खुश भी थी क्योंकि इससे साबित हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें समझ सकते हैं। तुम सच में बहुत बहादुर हो चुकी हो। ज़ेकन और तुम्हारे बीच का प्यार ही इस बदलाव की असली वजह है। अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। रुको, कहीं तुम मुझे तसल्ली देने की कोशिश तो नहीं कर रही थी ना? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों दोस्त हैं। शुक्रिया नेफी। तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहना, जीत के ही आना। हाँ बिल्कुल, मैं हार नहीं मानूंगी। इसके घाव खुद ब खुद भर रहे हैं। लगता है ड्रैगन का मांस खाने से जुड़ी जो अफवाहें थी वो कुछ हद तक सही हैं। मुबारक हो फर, लगता है ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, तो अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए काफी नफरत छिपी है लड़की। मेरे पिता मेरे लिए सबसे अहम थे। ड्रैगन ओरोबस, ये वही है जिन्हें तुमने मारा। वो महान ड्रैगन जो सदियों तक जिंदा रहे, वो महान ड्रैगन फर के पिता थे। इतने महान ड्रैगन को इस जैसा इंसान मार भी सकता है। मेरे पापा ने लोगों की मदद और उन्हें सही राह दिखाने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल किया, जिस वजह से लोग उन्हें विद्वान ड्रैगन कहने लगे। एक दिन कुछ एंजेलिक नाइट्स उन्हें मदद के लिए बुलाने आए। मैं नहीं जानती वो आखिर चाहते क्या थे,
बिना कुछ जाने मेरे पापा उनके साथ चले गए और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। 7 दिनों के बाद मैंने तय किया कि मैं उन्हें खुद ढूंढूंगी। और एक दिन मैंने देखा कि मेरे पापा की लाश में एक सीक्रेट सोर्ड घुसी हुई थी और एक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी वहीं बैठा उनका खून पी रहा था। पापा आप कहाँ हो? मेरे पापा ने कई बार अपनी शक्तियाँ और अपना ज्ञान का खजाना इंसानों के साथ बांटा है। इसके बावजूद उन्हें तुमसे धोखा ही मिला। अब मैं समझा, तो तुम ओरोबस की बेटी हो। इसका मतलब मुझे तुम्हें मारना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये तो रुक जाओ फन। बस अब बहुत हो गया सर राफेल। ये तो ड्रामा क्वीन है, ये यहाँ कैसे? अरे लगता है मैं जादुई दरवाजा बंद करना भूल गया। चेस्टल तुम? इसने राफेल के वार और फर की तंत्र विद्या को एक साथ रोक लिया। तुम करना क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती और तुम्हें मजबूरन मेरे साथ एक छत के नीचे भी रहना पड़ रहा है, पर कम से कम एक बार क्या हम प्यार से बात कर सकते हैं? सुनो, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें पुरानी बातों को भुलाना होगा, पर उससे पहले तुम बताओ। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं एक जादूगर हूँ, एक विलन हूँ। उसके बावजूद जो तुमने किया उसे देखकर मैं हैरान हूँ। आखिर तुम करना क्या चाहते थे? किसी ऐसे इंसान को मारने में भला क्या मजा जो खुद ही मरना चाह रहा हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात मैं इससे जानना चाहता हूँ। ओरोबस का नाम सुनते ही खून करने की इसकी आग शांत कैसे हो गई? मुझे कुछ कहना है। अभी नहीं, ये वक्त उन बातों के बारे में बात करने का नहीं है। अरे वो नहीं, यकीन करना मुश्किल है पर वो शख्स आप ही थे ना? जिन्होंने मुझे खत के जरिए मिलने बुलाया था। आप ही उस समझौता समूह के ओरोबस है ना? हाँ, याद आया। तुमने पहले भी ओरोबस नाम का जिक्र किया था। मुझे लगा वो इंसान जो चर्च से जुड़ा हो भला किसी महान ड्रैगन का नाम क्यों ही लेगा। सच क्या है मुझे अभी जानना है। ज़ेगन ये क्या कह रही है, बताओ ना। ज़ेगन? हाँ जानता हूँ, शायद कोई आ रहा है। ये गंध किस चीज की है? ओए, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे क्या पता। वो क्या? ये गंध, क्या ये कोई शैतान है? नहीं, अगर होता तो मुझे वो खौफ दोबारा महसूस होता। क्या ये काली शक्तियों से बनाया गया गोलेम है? ये सभी की अंदरूनी शक्ति खींचकर खुद को और भी ताकतवर बना रहा है। इस रफ्तार से तो यहाँ मौजूद लोग और सभी चीजें तेजी से बर्बाद हो जाएंगी। ज़ेगन! ये वो आर्चडीमन किले का गार्ड है। शायद सोर्ड्स के टकराने से निकली शॉक वेव से ये जिंदा हो गया होगा। ये नामुमकिन है। क्या यही वो आर्चडीमन का गुलाम है? यार ज़ेगन, अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम सबके सब मारे जाएंगे। तू जरा चुप रहेगा? मैं आर्चडीमन तुम्हें हुक्म देता हूँ, लौट जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। लगता है ये इस गोलेम पर काम नहीं करेगा। हट जाओ!
घाव इनके दिल के काफी नजदीक लगा है। ड्रैगन की ताकत होते हुए भी ऐसा क्यों किया? मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हिलिए मत। ये खड़े होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि आप प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यकीनन वजह कुछ और भी है। सच क्या है बताइए राफेल, हमें जानना है।あなたの背中